नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथेटिक मैथ्स अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड लेक्चरर का नया सिलेबस यूकेपीएससी द्वारा कल जारी कर दिया गया। तो जो भी हमारे साथी लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। इस क्रम में आज हम देखेंगे कि लेक्चरर मैथ्स का जो सिलेबस है किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को दो पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। ये कल जो सिलेबस जनरल और महिला शाखा के लिए पूरा जारी किया गया था उसमें मैथ्स का जो सिलेबस है मेनली उसको हम देखेंगे। पहले इसका डिवीजन देखते हैं। तो जो डिवीजन किया गया है वो इस तरीके से है। दो पार्ट्स में डिवीजन है। पहला है पेपर फर्स्ट और दूसरा है पेपर सेकंड। पहले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे 150 हैं और दूसरे पेपर में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 ही है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होने की वजह से फर्स्ट पेपर जो आपका है वो 150 मार्क्स का है, दूसरा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 150 है। दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए जो टाइमिंग दी गई है वो 3 आवर्स और 3 आवर्स की दी गई है। ठीक है। तो मेन जो इस बार चेंजेस जो किए गए हैं उनमें जो सबसे पहला चेंज है वो यही है कि दो पार्ट में आपका पेपर डिवाइडेड है। और दोनों जो पेपर होंगे वो मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे दोनों पेपर में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो इसमें खास बात इसमें नोट में दी गई है, जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जाम। तो रिटन में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसकी फाइनल मेरिट उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन भी होगा। और 1/4 जो माइनस होते थे हर एक क्वेश्चन में, अगर गलत आपने किया है या एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपने टिक कर दिए हैं तो 1/4 उसमें माइनस होंगे। ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। जो दो पार्ट में डिवीजन है वो सारे पेपर्स में, जैसे जो फिजिक्स की तैयारी कर रहा है, लेक्चर ऑफ फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या अदर सब्जेक्ट्स की भी कर रहा है, तो उसमें डिवीजन उसमें भी बिल्कुल सेम होने जा रहा है। दो दो पार्ट्स में हर एक सब्जेक्ट में उसने डिवीजन यूकेपीएससी ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है। फर्स्ट पेपर जो है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 9 है। और 9 यूनिट्स में जो डिटेल्ड सिलेबस है वो भी यूपीपीएससी ने जारी किया हुआ है। तो बारी बारी से इसको देख लेते हैं। जो पहली यूनिट है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में आप जानते हैं रिलेशन फंक्शन के बारे में होगा, डोमेन रेंज, जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते थे वो, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इनकी जो डोमेन रेंज है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इन्हीं फंक्शंस का जो कंपोजिशन होता है उन फंक्शंस की डोमेन रेंज आपको निकालनी आनी चाहिए। और रिलेशंस और फंक्शंस में क्या क्या ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कोई फंक्शन कब रिलेशन होता है या कोई रिलेशन कब फंक्शन होता है, तो इसके बारे में आपने डिटेल में इसको पढ़ना है। दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप देख रहे हैं एपी हो गया, जीपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इनके nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, इसके बाद जो इनफाइनाइट सीरीज बनती है उसका सम आपको निकालना आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन के बीच में जो रिलेशन होता है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब आपको इनकी तैयारी डिटेल में करनी है। शुरुआत आप करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन और सीक्वेंस एंड सीरीज की। रिलेशन फंक्शन आपको 11th से और 12th के जो बुक है एनसीईआरटी, और सबसे पहले शुरुआत आपको एनसीईआरटी से ही करनी है। और रिलेशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इनके बारे में बहुत सारे वीडियोस में पहले से ही अपने चैनल में डाल चुका हूँ। और इससे पहले भी हमने जो एलटी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी बहुत सारी वीडियोस इसमें डाली गई है।
और एलटी और लेक्चरर का क्योंकि सिलेबस जो है वो सिमिलैरिटी है उस सिलेबस में, क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस जो हैं पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उनको भी आप देखते रहिए। ये ना सोचे कि ये एलटी का है तो लेक्चरर में नहीं आएगा, क्योंकि उत्तराखंड या अदर स्टेट्स में कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि एलटी और लेक्चरर के सिलेबस में लगभग लगभग सिमिलैरिटी होती है, तो क्वेश्चंस भी एलटी और लेक्चरर में क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। तो उन वीडियोस को भी आप देखें जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि आपको जो तैयारी करनी है वो पहले एनसीईआरटी 11th 12th की, क्योंकि रिलेशन फंक्शन आपका जो है वो 11th में भी है और 12th में भी है, और सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी वगैरह बेसिक आप 10th का जो एपीजीपी है वो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सभी लोग जानते होंगे। अगर उनको आप नहीं जानते हैं तो पहले 10th की एपीजीपी एपी, क्योंकि जीपी तो 10th में है नहीं, तो एपी के बारे में उसमें बेसिक आप पढ़ाई कर लें, उसके बाद आप 11th की एनसीईआरटी और 12th ऐसे करने के बाद आप उसके बाद आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल या अदर कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक आप उनसे तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है, कैसे हम इनइक्वालिटीज फॉर्म करते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम से, उनको देखना है। जब आपको सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में पूछा जाता है तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इनके बारे में आप कैसे सॉल्यूशन इनका निकालेंगे, इंटीजर की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी जो पहले भी पूछी गई हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज आप 11th 12th से पढ़ सकते हैं, पहले एनसीईआरटी, देन उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स की ओर जाएं। आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की भी बहुत सारी वीडियोस में पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उन वीडियोस को आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि कैलकुलस का बेसिक ही आप पहले लिमिट्स वगैरह से शुरुआत करते हैं, तो पहले आपको बेसिक 11th से शुरू करना पड़ेगा इसको। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है या एडिशन है, तो इस केस में जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो बेसिक जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जो मैंने आपको बता दिया, चेन रूल, ये सब लोग जानते ही हैं वैसे भी, फिर भी आप जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो वो 11th 12th की एनसीईआरटी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लॉगरिथम फंक्शन, लॉग एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसे एक्स और वाई दोनों थीटा के टर्म्स में दिए हैं तो उस केस में आप डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो रोलेस थ्योरम एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी भी डिटेल में पूरे प्रूफ के साथ मैंने अपने चैनल पे वीडियो पहले से बनाई हुई है, तो आप इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये भी आप ज़रूर देखें, जिससे आपको वीडियो से बड़े अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज़ें समझने को भी मिलेंगी। तो इससे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इनसे बड़ा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन जो है ई की पावर एक्स या लॉग एक्स, इस टाइप के जो डिफरेंशिएशन है वो हर कोई जानता है, तो इतने बेसिक क्वेश्चन आने के वहाँ चांसेस कम ही हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 12th में आपको मिल जाएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये भी आपको मिल जाएगा। नई वाली एनसीईआरटी में ये सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल ये अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो पुरानी एनसीईआरटी आप जब भी खरीदें तो पुरानी एनसीईआरटी खरीदें। मैक्सिमा मिनिमा, तो इससे, इस पोर्शन से क्वेश्चंस आने के बड़े चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है डिफरेंशिएशन यहाँ पे। तो आपको शुरुआत 11th 12th की एनसीईआरटी से करनी है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बुक से अपनी तैयारी करनी है, और एमसीक्यूज आर डी शर्मा वगैरह के एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एमसीक्यू से आपको वहाँ पे एग्जाम में भी थोड़ा तैयारी होगी कि एमसीक्यू कैसे हमको सॉल्व करना है, और एमसीक्यूज से ही आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो एमसीक्यू कोई भी ना छोड़े, आर डी शर्मा या अदर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा, और उसके बाद खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पर लेक्चरर में, आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेनी ही पड़ेगी अपनी तैयारी करने के लिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन
अलग अलग टाइप्स के जो इंटीग्रेशन है वो कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो इंटीग्रल हैं वो कैसे करने हैं, लिमिट एज अ सम, ये भी आपका जो नई एनसीईआरटी है उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है, तो पुरानी एनसीईआरटी से आप इसको देखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं ये सब आपको 12th में मिल जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जैसे एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पूछा जाएगा। हायर लेवल से मेरा मतलब है अभी ये ग्रेजुएशन की तरफ के क्वेश्चंस थोड़ा कम रहेंगे, क्योंकि सिलेबस है आपका उसका डिवीजन इस तरीके से किया गया है कि पहले जो है वो आपको बेसिक नॉलेज इनकी होनी चाहिए, उसके बाद आप सेकंड पेपर में तभी जा पाएंगे। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में क्लास 12th में आपको ये सब मिल जाएगा। फिर बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही काम नहीं चलने वाला है, आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेनी पड़ेगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारे वीडियोस में एलटी की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एलटी मैथ्स की जो प्लेलिस्ट बनी है उसी में हम ये वीडियोस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे वीडियोस में इस एलटी वाली तैयारी के लिए मैं पहले से ही इसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें क्योंकि उससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैट्रिसेस के बेसिक्स आपके सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स क्या होता है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, तो ये सारी थ्योरम्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये आप फुल्ली क्लास 12th की एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक आर डी शर्मा या अदर कोई भी बुक्स ले सकते हैं। तो मैट्रिसेस में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में अलग अलग एंट्रीज कैसे करनी है, कैसे उसको आपको किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, इनको आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, ये पूरा सिलेबस जो लिखा हुआ है ये आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी का ही सिलेबस देखने को मिल रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, और स्केलर प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको डिटेल में मिल जाएंगी, वहाँ से अपने बेसिक्स की तैयारी करें। पूरा वेक्टर जो सिलेबस है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी फिलहाल यहाँ पर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है, उसमें स्ट्रेट लाइंस आपको पढ़ना है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स की जो लाइंस की इक्वेशन होती है, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इस तरीके की जो अलग अलग फॉर्म्स होती थी, अगर वाई इंटरसेप्ट है तो क्या होगा, ओरिजिन से लाइन जा रही है तो क्या होगा, एक्स के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन होती है, आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक पढ़नी है, उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और जो अ, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए हायर बुक्स हायर बुक्स से मेरा मतलब है आर डी शर्मा वगैरह से आपको इसमें और डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में सेट्स के बारे में आपको पढ़ना है, अलग अलग टाइप्स के जो सेट्स होते हैं जैसे एम्प्टी, फाइनाइट, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इनका वेन डायग्राम हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, ग्रुप्स, ये यहाँ से जो पोर्शन आ रहा है ग्रुप सब ग्रुप्स, ये पूरा पोर्शन आपको ग्रेजुएशन में मिल जाएगा, बीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। बीएससी की बुक्स के लिए आप सबसे अच्छी बुक जो तैयारी के लिए ले सकते हैं वो है कृष्णा पब्लिकेशन की बुक या प्रगति पब्लिकेशन की बुक, तो इनमें से कोई भी बुक लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये ग्रुप्स के बाद का जो पोर्शन है, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशंट ग्रुप, होमोमोर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप, कैलिस थ्योरम, साइलो थ्योरम,
एंड रिंग्स। तो इसमें भी सेट थ्योरी से भी हमने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही इसमें अपलोड की हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले पेपर की। अब हम अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ा सा अपग्रेड होगा। कैसे कैसे इसमें सिलेबस डिफाइन है इसको भी देख लेते हैं। 8 पार्ट्स में जो है इसके यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, और इसका भी टाइमिंग आपको जैसे कि मैंने पहले बताया 3 घंटे का है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ भी 150 है। तो पहला जो है इसमें वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। जो अब इंडक्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, तो पुरानी जो एनसीईआरटी क्लास 11 की आपको मिलेगी उसमें आपको मैथमेटिकल इंडक्शन मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता था। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनका जो पोलर फॉर्म होती है, आर्गन प्लेन में जो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सब आपको मिलेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी में। फिर बोल रहा हूँ पुरानी एनसीईआरटी लें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नई एनसीईआरटी में नहीं है। और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, इस पे बेस्ड भी मैंने पहले से इस चैनल में वीडियो अपलोड की गई है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी से तैयारी करनी है, पुरानी एनसीईआरटी से। उसके बाद आपको कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेनी है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सीक्वेंस में तैयारी करेंगे, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, पहले एनसीईआरटी अपने बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद आप अपग्रेड कोई भी बुक ले लें। ऐसे तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ इन 2 पेपर्स पे ही बेस्ड सिलेक्शन होना है, इंटरव्यू नहीं है। और आपको अपनी, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनका थोड़ा जीएस में वीकनेस रहती है, तो वो वीकनेस भी यहाँ पे आपकी निकल जाएगी एक तरीके से, क्योंकि वीकनेस है ही नहीं, यहाँ पे जीएस है ही नहीं। तो ये बड़ा अच्छा हो गया अब कि 2 पार्ट में आने की वजह से हमें पूरा सब्जेक्ट पे जिसकी कमांड है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप बेसिक तो आप सभी लोग जानते हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आपको 11th क्लास में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 12th क्लास की पुरानी एनसीईआरटी लें, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। और उसके बाद आप कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक ले लें, और उसके बाद कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से भी ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि इसमें 3D की आपको अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा डीप नॉलेज इसकी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, लाइन की इक्वेशन, कोप्लानर की कंडीशन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो क्लास 11 का क्लास 12 की बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही माना जाता है। तो ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, और अदर हायर एजुकेशन बीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन अ प्लेन, ये सब आपको वो सॉरी कॉलेज की बुक्स में मिल जाएगा, बीएससी की बुक्स में आपको बड़ी अच्छे से मिल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये सारी चीज़ें आपको पहले 12th की एनसीईआरटी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव, देन हायर एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड ग्रुप डेटा, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हायर एजुकेशन का है। हायर एजुकेशन, कृष्णा पब्लिकेशन या कोई भी और प्रगति पब्लिकेशन, कोई भी बुक से आप पीएन चटर्जी कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सैम्पल स्पेस, ये 11th में मिल जाएगा। इवेंट्स, बेस थ्योरम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये क्या होते हैं, ये सब आपको 11th में मिल जाएगा। कुछ 11th का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये 12th में मिल जाएगा, बेस थ्योरम। ठीक है, ये लास्ट की जो कंडीशन है ये आपको बीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। तो पहले 11th, 12th, देन हायर एजुकेशन, इसमें आपको तीनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि आपको पता है 12th की एनसीईआरटी बेसिक आपको वहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद आप हायर एजुकेशन की ओर आपको जरूर इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हायर एजुकेशन की मुझे दिख रही है, जैसे कॉचीज प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपको होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये ओडी पीडी जो है आपको
सब 4 फीट मेथड, ये सब आपको बीएससी की बुक्स में ही मिलेगा, ये 11th 12th में नहीं मिलेगा। 11th 12th में आपको बेसिक मिलेगा, ऑर्डर जैसे डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस। तो ये बेसिक जो है ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और आगे का जो सिलेबस है वो आपको बीएससी उसके लिए कोई भी कृष्णा या प्रगति की कोई भी बुक लेनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग 11th से शुरू हो जाता है, तो 11th 12th और बीएससी तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें भी कुछ वीडियोस में पहले से अपलोड कर चुका हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये सिंप्लेक्स मेथड होती है, फिजिबल सॉल्यूशन, ये सब आपको ड्यूअल निकालना, ये ड्यूअल निकालने से बड़ा क्वेश्चन आपका बड़े चांसेस रहते हैं लेक्चर में आने के, क्योंकि पहले भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है, इनफिजिबल सॉल्यूशन, ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बीएससी की बुक्स में मिलेंगी, और जो सिंपल बेसिक चीज़ें हैं वो आपको 11th और 12th में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है। कैलकुलस ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये तो आपको, इसके लिए आपको बीएससी की बुक्स की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 11th 12th में बहुत कम मिलेगा आपको किसी भी बुक में। ठीक है। तो इसके लिए आपको हायर एजुकेशन की ओर जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस की लगभग लगभग तैयारी लास्ट के 1-2 पॉइंट्स को छोड़ करके आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो आप मेरे चैनल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की बहुत सारी चीज़ें विद न्यूमेरिकल अपलोड की गई हैं। तो ये इसकी तैयारी ऑलमोस्ट आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आप ले लें, इससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाएगी। इटरेशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। रेट ऑफ कन्वर्जेंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सारे इंटरपोलेशन, ये सब मैं यहाँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो इसकी आप हेल्प ले सकते हैं और बीएससी की बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें अपने लेक्चर की तैयारी किस तरीके से इस बार करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं इसमें अपने हमारे चैनल में पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप हेल्प लें, और जिस तरीके से मैंने आपको तैयारी का तरीका बताया है इससे अपने तैयारी रखें, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।